नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE मध्ये फ्युएल फ्रेंड्स युनियन फॉर एनर्जायझिंग लाईफ संस्थेचा सोशल स्टॉक एक्सचेंज SSE प्लॅटफॉर्मवरील सूचीकरणाचा लिस्टिंग बेल रिंगिंग सोहळा महाराष्ट्राचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील व कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोंढा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला। या प्रसंगी राज्याचे कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, NSEचे MD आणि CEO आशिष कुमार चौहान, फ्युएलचे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर केतन देशपांडे आणि कॅपजेमिनीचे अनुराग प्रताप उपस्थित होते। यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी 40 मुलींसाठी फ्युएलच्या कमवा आणि शिका या क्रांतिकारी उपक्रमाची घोषणा केली। या अंतर्गत येत्या शैक्षणिक वर्षापासून शासनातर्फे महाराष्ट्रातील विद्यार्थिनींना दरमहा 2000 रुपये विद्यावेतन दिले जाणार आहे। राज्य सरकार, NSE आणि फ्युएल यांच्यातील ही भागीदारी महाराष्ट्रातील गरजू मुलींसाठी मोफत शिक्षणाची दारे उघडेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला। कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी फ्युएलचे कौतुक करताना सांगितले की कौशल्य विकास आणि शिक्षण क्षेत्रातील भविष्यातील मार्गदर्शक म्हणून फ्युएल स्किल्स टेक युनिव्हर्सिटी नावारूपाला येईल। मी फ्युएल संस्थेचा संस्थापक अध्यक्ष। आज महाराष्ट्राचे कौशल मंत्री माननीय मंगलप्रभात लोढाजी, माननीय शिक्षण मंत्री माननीय चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासोबत फ्युएल संस्थेने सोशल स्टॉक एक्सचेंजवर आज आपला प्रकल्प लिस्ट केला आहे। या प्रकल्पाचं वैशिष्ट्य असं की वेगवेगळ्या कानाकोपऱ्यातनं भारतातनं डोनेशन देऊन CSRच्या माध्यमातून इंडिव्हिज्युअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या माध्यमातून 40 मुलींचं शिक्षण मोफत होणार आहे आणि हा 40ला न थांबता आपण 400पर्यंत घेऊन जाणार आहोत। कौशल विद्यापीठाची पण मान्यता मिळाली आहे महाराष्ट्र सरकारकडनं, जेणेकरून आपण भारतीय विद्यार्थ्यांना आणि महाराष्ट्रातल्या खास करून विद्यार्थ्यांना कौशल्य देऊन त्यांना उभं करणार आहोत, असा आमचा ह्या प्रकल्पाचा मानस आहे। आम्ही सगळ्यांना कॉर्पोरेट जगतला पण विनंती करतो की तुम्ही समोर येऊन तुम्हाला नेमकं कोणतं कौशल्य पाहिजे हे आमच्या विद्यार्थ्यांना सांगा। आमच्यासारख्या संस्था आहेत ज्या त्यांना ट्रेनिंग देतील, काउन्सिलिंग करतील, मेंटरिंग करतील, स्कॉलरशिप्स पण देतील आणि तुम्हाला योग्य मनुष्यबळ पण पुरवेल। अशा प्रकारे आम्हाला महाराष्ट्रातल्या तरुणांना पण सगळ्यांना सांगायचं आहे की तुम्हाला जर शिष्यवृत्तीवर चांगलं कौशल्य शिक्षण शिकायचं असेल तर जरूर आमच्या संस्थेबद्दल माहिती घ्या आणि आम्ही तुम्हाला ते शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करू। धन्यवाद। मेरे 47 साल के सामाजिक और राजकीय जीवन में पहला यह प्रसंग मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जिसमें कोई अच्छा काम कर रहा है तो उनको कुछ देने के लिए होड़ लगी, कॉम्पिटिशन लगी। अदरवाइज सामाजिक काम करने वालों ने अलग अलग व्यक्तियों के पास जाना, अपना काम प्रेजेंट करना, फिर वो कहेंगे बाद में देखते हैं, तो फिर 1 लाख की अपेक्षा करना, 5,000 रुपये मिलना। तो ये एक नई कंसेप्ट जिसको मैंने एक समझा कि माननीय मोदी जी देश के पंतप्रधान होने के बाद उन्होंने CSR की जो कंसेप्ट रखी, 5 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है उनका 2% के सामाजिक कामों के लिए खर्च करना है कंपल्शन, और वो अपने फैमिली ट्रस्ट में न खर्च करते हुए उन्होंने अलग कामों के लिए खर्च करना है। शुरुआत में तो कुछ लोगों ने डाला भी, बाद में कंपल्सन हुआ कि बैलेंस शीट में उनको % दिखने चाहिए, तो लोग बाय कंपल्सन देते गए। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे जाते गए तो ध्यान में आया सारे कंपनियों को भी पैसा कमाने में जो आनंद है उससे ज़्यादा देने में आनंद है। और करते करते अब ये स्टेज आई कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने यह फ्यूएल के लिए देश भर से 15 सोशल ऑर्गेनाइजेशन अब तक यहाँ लिस्टिंग हुए, उनमें से फ्यूएल है। तो उसके लिए बेल रिंगिंग का सेरेमनी यहाँ आयोजित किया है। वहाँ मुझको उपस्थित महाराष्ट्र के स्किल डेवलपमेंट इस पोर्टफोलियो के मिनिस्टर, जिनकी यह 7वीं स्किल यूनिवर्सिटी है, इसी एजुकेशन में 8वीं भी दी गई। कुल मिलाकर स्किल की दुनिया भर की आवश्यकता को ध्यान में लेकर लगातार वो अच्छे लोगों को यूनिवर्सिटी दे रहे हैं। इस फ्यूएल संस्था का पूरा नाम क्या है, इसमें इसकी पूरी कहानी छपी है। फ्रेंड्स यूनियन फॉर एनर्जाइजिंग लाइफ, फ्रेंड्स यूनियन फॉर एनर्जाइजिंग लाइफ। तो जब ये बनी थी फ्यूल, तब इनको मालूम नहीं था कि ये स्किल यूनिवर्सिटी बन जाएगी। तब इनको ये भी नहीं मालूम था कि कभी इसका
पब्लिक में ले जाएंगे, इसकी लिस्टिंग कराएंगे और चंद्रकांत दादा जैसे बड़े आदमी उनके लिस्टिंग को ब्लेसिंग देने के लिए आएंगे और आप सब लोग आएंगे। पर तभी इनके मन में एक बात पक्की थी, फ्रेंड्स यूनियन, और इसलिए इन्होंने बड़ी कंपनी नहीं बनाई, एनजीओ बनाया। ये चाहते इसको कॉमर्शलाइज करके 100 करोड़ का भी क्या बोलते हैं इसको आपको इश्यू 100 करोड़ का भी, मैं भी बिजनेस में हूँ, बिजनेस के वर्डिंग्स में निकल गया दिमाग से, तो 100 करोड़ का इश्यू भी ला सकते थे, 1 करोड़ का इश्यू ला, 1 करोड़ का इश्यू, क्योंकि इनको सबको साथ में लेकर चलना, 1-1 हज़ार रुपये देने वाले लोग भी इसमें हैं, और ये बड़े बड़े लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको 98 लाख से 1 करोड़ के टारगेट को पूरा करने के लिए किसी ने 25 लाख, किसी ने 15 लाख रुपये दिए होंगे। पर बात यह समाप्त नहीं हो जाती है, बात होती है मानसिकता की। भगवान श्री रामचंद्र उस समय के सबसे बड़े राजा थे, वो इतने बड़े राजा थे कि राजा दशरथ भी इंद्र भगवान को जब जरूरत पड़ती थी, को देने के लिए राजा दशरथ जाया करते थे। पर जब भगवान राम को वनवास मिला तो भगवान राम किसी राजाओं के पास में नहीं गए कि अब मेरा क्या होगा, मैं सीता को लेकर जंगल में कहाँ जाऊंगा। वो साधारण आदमी के पास में गए, जिसका कोई नहीं, इनके पास में गए, वानरों के पास में गए, सुग्रीव के पास में गए, केवट के पास में गए। ये समाज के सबसे वो लोग थे, साधारण लोग थे। मैं किसी से किसी की तुलना नहीं करता चाहता हूँ, मैं मानसिकता की तुलना जरूर करूंगा कि केतन देश पांडे जी को जब जरूरत पड़ी आगे बढ़ने की, तो वो टाटा बिरला बांगर अंबानी अदानी के पास में नहीं गए, आप लोगों के पास में आए और 1-1 लाख 2 लाख रुपये जमा करा के उन्होंने 98% ऑल द बेस्ट टू यू। आप आगे बढ़ोगे और वो दिन दूर नहीं है कि जब यहाँ पर हमको आप वापस बुलाओगे और इस बार आप चाहोगे 1 करोड़ का करने का, तो भी समाज आपको इतना सपोर्ट करेगा कि आपका 10 करोड़ या 100 करोड़ का आपका इश्यू इस बार सफल होगा। मैं यहाँ पर एक बार अपनी बात समाप्त करने से पहले चंद्रकांत पाटिल जी का और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। चंद्रकांत दादा इस इश्यू को लेके पूरे मन से लगे हुए थे पहले दिन से। इसमें कई सारी अड़चनें थी जो इसमें शामिल है, उनको मालूम है कि कानून में कई सारी अड़चनें थी, और मैं कंपेरेटिवली जूनियर पढ़ता हूँ, तो मैं अपनी बात कुछ नहीं कर रहा था। तो चंद्रकांत दादा ने कहा आप चिंता मत करो, आप खाली फाइल भेज दो, आगे मैं करा के लेके आऊँगा। और ये हकीकत है कि ये जो वहाँ पर पास हुआ, ये केवल 2-3 लोगों के कारण हुआ। एक था डॉक्टर केतन देश पांडे का ऊपर सब लोगों का आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स और शुभकामनाएं, दूसरा था चंद्रकांत दादा की जिद, और तीसरा एक वर्ड जो कैबिनेट में हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था, वो भी आपको मैं जरूर शेयर करना चाहूँगा। वैसे भी यार से वो तो सीक्रेसी के कैबिनेट की बातें बाहर नहीं करेंगे, अच्छी बातें बात करने में कोई नुकसान नहीं होता। तो उस समय देवेंद्र जी ने भी एक चर्चा चली और कहा गया कि इतना स्क्वायर फीट कम है और इतनी ओनरशिप कम और इतना स्टेबिलिटी कम है, तो देवेंद्र जी ने कोई चर्चा और शुरू करे। उसके पहले का 1 मिनट ठहरो, मैंने आज तक इतनी स्किल यूनिवर्सिटी देखी है, मैंने इतने स्किल में काम करने वाले लोग देखे हैं, उसमें द बेस्ट कोई है तो डॉक्टर केतन देश पांडे जी की स्कूल है। इट वॉज वर्क ऑन कैबिनेट ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, एंड दैट इज द रीजन वी आर हियर टू एंजॉय मच मोर। ऑल द बेस्ट टू यू। खाली एक बात छोटी सी और कह के अपनी बात समाप्त कर दूंगा। स्किल और इनोवेशन, ये इसके बीच का फर्क बहुत छोटा सा है। तो क्या फर्क है इसको समझना होगा। तो एक बहुत साल पहले, 4-5 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक पिक्चर आई थी, और उस पिक्चर में यदि किसी ने देखी हो, नहीं तो गूगल पे मार के पिक्चर देख लेना। उस पिक्चर में एक सीन था, मोदी साहब बहुत साधारण परिवार के बड़नगर के साधारण घर में रहते थे। घर में हर बरसात में छत से पानी टपकता था, और उस समय इतने घर की स्थिति नहीं थी, आज भी नहीं है, तो उस छत को पूरा ठीक किया जाए, इसलिए हर बरसात में नीचे एक रख दी जाती थी, बाद में उससे पानी इकट्ठा हो जाता था। अब यहाँ पर स्किल और इनोवेशन का फर्क होता है। यदि कोई स्किल होती, स्किल ये होती कि वो पानी को जब गिरने के बाद में उसको बराबर कपड़ा लेके उसको साफ कर दिया जाता था। और इनोवेशन ये था कि नरेंद्र भाई मोदी की माँ ने वहाँ पर एक बाल्टी रखी, उसमें सारा पानी इकट्ठा किया, बाद में कपड़े से उस पानी को छाना और उस पानी को मटके में यूज किया, क्योंकि पीने के पानी की वहाँ पर कमी थी। ये जो इनोवेशन है, जो आसपास चलती हुई चीजें हैं, उसमें से कुछ असाधारण ढूंढ लेना, जो साधारण रोजमर्रा में काम करने वाले तरीके हैं, उसमें से कोई नया तरीका ढूंढ लेना।
आप सब इनोवेटिव बने। न तो अदानी जी इनोवेटिव बन के आए थे, न अंबानी जी ने कभी पिक्चर गुरु किसी ने देखी हो तो एक फॉरेन की कंपनी के अंदर वो पेट्रोल भरा करते थे और उनके मन में था कुछ भी दृष्टि से बड़ा होने की इच्छा, हिम्मत। अपनी हिम्मत के ऊपर आप मत के राजा हो। नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आपके साथ है, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आपके साथ है, चंद्रकांत पाटिल जो मैं आपके साथ हूँ। और सबसे ज़्यादा जिसी को हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है वो डॉक्टर कीर्तन देशपांडे जी की फुल आपके साथ है। आगे बढ़िए, सफल होइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत।